मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं। कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। उनको चांद सितारों में देखूं, उनको सारे नजारों में देखूं। उनको चांद सितारों में देखूं, उनको सारे नजारों में देखूं। सब में प्राण प्यारे को देखूं, ऐसी नजरें कहाँ से मैं लाऊं। सब में प्राण प्यारे को देखूं, ऐसी नजरें कहाँ से मैं लाऊं। कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। कैसे पद्म पराग में पाऊं, कैसे निर्मल में मन को बनाऊं। कैसे पद्म पराग में पाऊं, कैसे निर्मल में मन को बनाऊं। कैसे दिल में छवि को बसाऊं, कैसे गुणगान उनका मैं गाऊं। कैसे दिल में छवि को बसाऊं, कैसे गुणगान उनका मैं गाऊं। कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे मन को बंधाऊं मैं धीरा। कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे मन को बंधाऊं मैं धीरा। कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा, कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा।
कैसे नैनों से नीर बहाऊं, कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा, कैसे नैनों से नीर बहाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। क्या मैं बन के पपीहा पुकारूं, स्वाति बूंद सावन को निहारूं, क्या मैं बन के पपीहा पुकारूं, स्वाति बूंद सावन को निहारूं, कैसे जीवन को अपने सवारूं, कैसे जीवन सुधारस में पाऊं, कैसे जीवन को अपने सवारूं, कैसे जीवन सुधारस में पाऊं। मैं अदम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान। हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे मिस्टर प्रभात मोहन साहब से कि वो आज जो है वो मुख्य अतिथि का पद ग्रहण संभाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का पालनहार है, निहायत दयावान बेहद मेहरबान है, क़यामत के दिन का मालिक है। या अल्लाह, हम तेरी इबादत भक्ति करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हमको सीधी राह चला उन लोगों की तरह जिनको तूने नियामत से अता किया है, न कि उनकी राह जो तेरे प्रकोप में पड़े और न भटके हुए पथभ्रष्टों की है। बस ओम शांति। मिस्टर दयाराम जी वंदना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु तेरी निराली शान है, हे प्रभु तेरी निराली शान है। जय जय में तुम्हारा भान है, हे प्रभु तेरी निराली शान है। कह सके मुख से कोई नादान है,
शान है। ये वंदना महात्मा परम पूज्य श्री दादाजी महाराज द्वारा रचित है। वो तो दुनिया का सभी सामान है, वो तो दुनिया का सभी सामान है, तेरी एक तारीफ दिल कुर्बान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, तेरी माया का तमाशा है जब, तेरी माया का तमाशा है जब, जैसा समझो मुश्किलों आसान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, कोई मुनकिर कोई आबिद है तेरा, कोई मुनकिर कोई आबिद है तेरा, जान ले तुझे को वही इंसान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, दीनों दुखियों की सदा सुनता है तू, दीनों दुखियों की सदा सुनता है तू, दीन बंधु और तू ही भगवान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, पढ़ के विषयों में बुलाया है तुम्हें, पढ़ के विषयों में बुलाया है तुम्हें, फिर भी तू रखता हमारा ध्यान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, कर क्षमा अपराध हरि के हे प्रभु, कर क्षमा अपराध हरि के हे प्रभु, दास तेरा नातवान जान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, जल्ले जल्ले में तुम्हारा भान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, हे प्रभु तेरी निराली शान है। तो गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर सबकी सत्ता का कारण है। ये नाम सर्वोत्तम है, इससे ईश्वर के सब नामों का बोध होता है।
स्वयं सुख स्वरूप अपने उपासकों को सदा सर्वदा एवं सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्यादि प्रकाशकों के ये प्रकाशक अथवा समग्र ऐश्वर्य के दाता, सब आत्माओं के प्रकाशक, कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय करा वाले परमात्मा का जो अति श्रेष्ठ ग्रहण और हे प्रभु तेरी निराली शान है, जय तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर सबकी सत्ता का कारण है। ये नाम सर्वोत्तम है। इससे ईश्वर के सब नामों का बोध होता है। स्वयं सुख स्वरूप अपने उपासकों को सदा सर्वदा एवं सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्यादि प्रकाशकों के ये प्रकाशक अथवा समग्र ऐश्वर्य के दाता, सब आत्माओं के प्रकाशक, कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय करा वाले परमात्मा का जो अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य, सब क्लेशों को भस्म करने वाला पवित्र शुद्ध स्वरूप धारण करे। ये पूर्वोक्त सविता परमात्मा हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरणा दे, अर्थात कृपा करके सब बुरे कामों से अलग करके सदा अच्छे कामों में प्रवृत्त कर इसी प्रयोजन के लिए इस परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना और इससे भिन्न किसी अन्य को उसके तुल्य या उससे अधिक उपास इष्ट देव नहीं मानना चाहिए। ओम शांति। वाराणसी निवासी प्रिय सत्संगी भाई द्वारा भेजी गई ईश प्रार्थना। ए मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मैं आपके चरणों में श्री मयंक श्रीवास्तव। मैं आपके चरणों में गिरा हुआ आपसे दुआ मांगता हूँ। मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव पर अपनी कृपा करें। मेरे परवरदिगार अपनी रहमतों का खजाना खोल दें और रहम फरमाएं कि हमें इस बात का शऊर हो जावे कि कायनात में जो भी है वो सब तेरा है, तेरे करम से ये दुनिया चल रही है। मेरे आका, मेरे मालिक, तो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मुझे इस बात की तौफीक अता फरमा कि मैं ये समझ जाऊं कि जर्रे जर्रे में तू ही है। मेरे मालिक, हर एक शय में तेरा ही नूर समाया हुआ है, तेरे करम से ही आबाद ए गुलिस्तां है। ए मेरे परवरदिगार, तू रहम फरमा हर अपनी औलाद को जो तुझे हर घड़ी अपने में तसव्वुर में रखती है, और उन पर भी करम फरमा जो तुझे भूले हुए हैं। मेरे खुदा, मैं गुनाहगार जिसने इतने गुनाह किए हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, हर घड़ी हजारों गुनाह हो रहे हैं। हे मेरे मालिक, सागर में जितना पानी है और आसमान में जितने तारे हैं, उससे कहीं ज्यादा अवगुण मुझ में है। इतनी खामियां होने के बावजूद भी ये गुनाहगार तेरी बारगाह में खड़े होकर तुझसे रहम की दरख्वास्त कर रहा है कि मेरे मालिक, मेरे रहनुमा, कि तू बड़ा रहम वाला है, तू गुनाहों को बख्श देने वाला है, तू बड़ा रहीम व करीम है। मेरे मालिक, तेरी रहमत हर घड़ी, हर पल, हर इंसान पर बरस रही है, पर मेरे मालिक, हम ही हैं जो तेरी रहमतों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपने दामन को बहुत तंग कर लिया है। हम न कभी तुझे, न कभी तेरे तसव्वुर ख्याल में लाते हैं, न कभी तेरे सजदे में सिर झुकाते हैं। पर मेरे मालिक, तू बड़ा मेहरबान है जो सब पे रहम करता है। मालिक, मुझ पे भी अपनी रहमत की बारिश कर दे।
के फादर ने लिखी थी, वो जो है मम्मी जी आएंगी सुनाएंगी। श्रीमती शांति खरे। कृष्णवन कबीराम, उन श्याम अगोचर चरणों में है बार बार मेरा प्रणाम। कहते हैं तुमको परम पुरुष, ब्रह्मांड तुम्हारी माया है। कहते हैं तुमको परम पुरुष, ब्रह्मांड तुम्हारी माया है किस स्वरूप की यह अदृश्य उत्पन्न अलौकिक छाया है किस स्वरूप की यह अदृश्य उत्पन्न अलौकिक छाया है। उन उन्हीं श्याम घटाओं में विद्युत बनकर आ जाते हो, उन उन्हीं श्याम घटाओं में विद्युत बनकर आ जाते हो। उन विकसित सुम्नावलियों में सौरभ बनकर छा जाते हो, उन विकसित सुम्नावलियों में सौरभ बनकर छा जाते हो। यद्यपि तुम जल में थल में पर इतने से संतोष नहीं हो, यद्यपि तुम जल में थल में पर इतने से संतोष नहीं। यदि एक बार दर्शन दे दो तो इतने में है दोष नहीं। यदि एक बार दर्शन दे दो तो इतने में है दोष नहीं। हो स्वर्ग व्याप्त क्यों छिपते हो, आओ श्रद्धांजलि तो ले लो। सर्व व्याप्त क्यों छिपते हो, आओ श्रद्धांजलि तो ले लो। इस अपने रचे खिलौने से हरी आँख मिचौली मत खेलो। इस अपने रचे खिलौने से हरी आँख मिचौली मत खेलो। तुम खेल खेलते हो अनेक, बन कभी कृष्ण बन कभी राम। श्याम अगोचर चरणों में है बार बार मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। और परम प्रिय चिरंजीव समीर, ये भी एक बड़ा सुखद संयोग है कि लाला जी साहब के प्रपौत्र और हमारे चचा जी महाराज के प्रपौत्र दोनों यहाँ विराजमान हैं। और इन दोनों के बारे में बड़ी मधुर स्मृतियाँ हैं मेरी। सबसे अधिक तो मैं अभी 3 दिन पहले जब मोबाइल पर हमने बात किया प्रभात जी से, तो ऐसा लगा कि प्रेम एक जज्बे उसमें तब्दील हो गया। और देखिए ये एक बड़ा एक ऐसा नुक्ता है कि हमारे जो ऊपर के बुजुर्ग हुए हैं, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो जो जीन्स होते हैं उनके स्पिरिचुअल वो 7 पीढ़ी तक चले जाते हैं। वैसे ही बशर्ते कि अपने आमाल और खेल से वो लोग आगे आने वाली पीढ़ियां उसको धूमिल न कर दें। तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल धूमिल नहीं हुई। और हमारे बेटे प्रभात की जो हमारी बात हुई एकदम प्रेम मत पड़ा। और जिस ढंग से उन्होंने हमें बताया, इन्होंने कहा हमने तो आपकी सब किताबें पढ़ी हैं, सब किताबें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये एक बात हमको भी बता दें कि प्रथम बार साक्षात्कार हमारा और बेटे का उनका हो रहा है। लेकिन एक हमारे बड़े पुराने परम मित्र सत्संगी थे, वो डीएवी डिग्री कॉलेज के कॉमर्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उनसे हमारा बड़ा घनिष्ठ था और उनसे और उनके कहिए भैया ओमकारनाथ जी से बड़ा मीट है। जब आज जाते थे, रिजर्व बैंक में थे हमारे इनके पिताजी, तो जब जाते थे तो वहीं ठहरते थे।
और सत्संग होता था, हम लोग जाते थे। इनके पिताजी 2 बार हमारे शादियों में आए जी, सब वहीं पर। तो ये सब चीजें हमको याद आई, सब पुरानी, वो प्रेम। देखिए ये जो प्रेम तत्व है, ये अब ये पता चलता है कि ये कभी इसमें किसी किस्म की मिलावट या गफलत नहीं आती, बशर्ते कि वही हम भी आत्मार से मिल करके जो खुशी हुई वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। रह गई बात बेटे समीर की, तो ये तो खैर छोटे थे, 5-5, 6-6 साल के। इनके बड़े भैया विनय हमको वही 6-7 साल के रहे होंगे। दादी जी इनको लिखाती थी हमको वो पत्र, प्रेम पत्र। हमारी धर्मपत्नी अभी 6-7 साल तक संजोए रही। आप समझ सकते हैं 2 में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से लिखते हैं, लेकिन इससे एक शब्द से प्रेम टपकता था। तो ये बड़ा ये साहब हमारे देखिए सगे चचा जी महाराज के पौत्र ये मौजूद हैं। आज हमें बड़ी मानसिक उलझन सी हो रही थी कि क्या वजह पड़ गई, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि सफर जो है ऐसा रहा होगा कि ना आ पाए होंगे। तो इनका तो मैं आपको बताऊं एक शब्द में कि जान पहचान तो बड़ी पुरानी है, लेकिन अब बेचारे 20 साल से, क्योंकि अब मैं रिटायरमेंट के बाद फिर यहाँ आ गया विजय के पास। इनका एक दिन जब फोन आया तो हम फोन से नहीं सब इन्होंने याद दिलाई कि हम उनके अपने हम लोग मुंशी भाई साहब कहते थे उनके पुत्र हैं बड़े। अरे हमने कहा ओफो। फिर इन्होंने हमको एक किताब भेजी, मैं आपको बता दूं जरूर, जब कभी आप लोगों को इत्तेफाक पड़े उसके पढ़ने का। वो अध्यात्म ज्ञान उसका नाम है, और शायद मैं समझता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं हर ग्रंथ को बड़े गौर से पढ़ता हूँ, और अगर भाई नहीं पसंद आती तो हम उसकी ये नहीं कि हम बुराई करें, लेकिन हम खामोश रहते हैं। लेकिन ये चीज हमने, और यही इनके पिताजी के प्रभात मोहन बैठे, इनके पिताजी की भी लेखनी में वही एक तरीके से सशक्त है थी, और अभी तमाम किताबें इनकी रखी हुई हैं। तो मैं इनका भी हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूँ भैया रविंद्र जी से। अब रह गई बात आज के इस समारोह कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बतला दूं। मुझे 74 होली का दिन था, दोपहर का समय था। मैं होली बाहर खेलता नहीं था, तो अपने बैठक के तख्त में गद्दा बिछा सो गया। देखिए ये मैं राज इसलिए अक्सा कर रहा हूँ कि लोग ये न समझे कि अरे ये खरे जी जो है अपना नाम फैलाने के लिए, यश फैलाने के लिए सब कर रहे। ऐसी ये इस प्रांगण में हमारे सब बुजुर्ग प्रभात जी से तो ऐसा लगा कि प्रेम एक जज्बे उसमें तब्दील हो गया। और देखिए ये एक बड़ा एक ऐसा नुक्ता है कि हमारे जो ऊपर के बुजुर्ग हुए हैं, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो जो जीन्स होते हैं उनके स्पिरिचुअल को 7 पीढ़ी तक चले जाते हैं। वैसे ही बशर्ते कि अपने आमाल और खेल से वो लोग आगे आने वाली पीढ़ियां उसको धूमिल न कर दें। तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल धूमिल नहीं हुई। और हमारे बेटे प्रभात की जो हमारी बात हुई एकदम प्रेम बन पड़ा।
बताया। इन्होंने कहा हमने तो आपकी सब किताबें पढ़ी हैं, सब किताबें हमारे पास मौजूद हैं, तो ये एक बार हमको भी बता दें कि प्रथम बार साक्षात्कार हमारा और बेटे का उनका हो रहा है। लेकिन एक हमारे बड़े पुराने परम मित्र सत्संगी थे, वो डीएवी डिग्री कॉलेज के कॉमर्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे हमारा बड़ा घनिष्ठ था। और उनसे और उनके कहिए भैया ओमकारनाथ जी से बड़ा मीठ है। जब आज जाते थे, रिजर्व बैंक में थे हमारे इनके पिताजी, तो जब जाते थे तो वहीं ठहरते थे और सत्संग होता था, हम लोग जाते थे। इनके पिताजी 2 बार हमारे शादियों में आए जी, सब वहीं पर। तो ये सब चीजें हमको याद आई, सब पुरानी, वो प्रेम। देखिए ये जो प्रेम तत्व है, ये अब ये पता चलता है कि ये कभी इसमें किसी किस्म की मिलावट या गफलत नहीं आती, बशर्ते कि वही हम भी आत्मा से मिल करके जो खुशी हुई वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। रह गई बात बेटे समीर की, तो ये तो खैर छोटे थे, 5-5, 6-6 साल के। इनके बड़े भैया विनय हमको वही 6-7 साल के रहे होंगे। दादी जी इनको लिखाती थी हमको वो पत्र, प्रेम पत्र। हमारी धर्मपत्नी भी 6-7 साल तक संजोए रही। आप समझ सकते हैं 2 दर्जा 2 में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से लिखते हैं, लेकिन इससे एक एक शब्द से प्रेम टपकता था। तो ये बड़ा लीजिए साहब हमारे देखिए सगे चचा जी महाराज के पौत्र ये मौजूद हैं। आज हमें बड़ी मानसिक उलझन सी हो रही थी कि क्या वजह पड़ गई, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि सफर जो है ऐसा रहा होगा कि ना आ पाए होंगे। तो इनका तो मैं आपको बताऊं एक शब्द में कि जान पहचान तो बड़ी पुरानी है, लेकिन अब बेचारे 20 साल से, क्योंकि अब मैं रिटायरमेंट के बाद फिर यहाँ आ गया विजय के पास। इनका एक दिन जब फोन आया तो हम फोन से नहीं सब तीनों ने याद दिलाई कि रे हम उनके अपने हम लोग मुंशी भाई साहब कहते थे उनके पुत्र हैं बड़े। अरे हमने कहा ओफो। फिर इन्होंने हमको एक किताब भेजी, मैं आपको बता दूं, जरूर जब कभी आप लोगों को इत्तेफाक पड़े उसके पढ़ने का। वो अध्यात्म ज्ञान उसका नाम है, और शायद मैं समझता हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं हर ग्रंथ को बड़े गौर से पढ़ता हूँ, और अगर भाई नहीं पसंद आती तो हम उसकी ये नहीं कि हम बुराई करें, लेकिन हम खामोश रहते हैं। लेकिन ये चीज हमने, और यही इनके पिताजी के प्रभात मोहन बैठे, इनके पिताजी की भी लेखनी में वही एक तरीके से सशक्त है थी, और अभी तमाम किताबें इनकी रखी हुई हैं। तो मैं इनका भी हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूँ भैया रविंद्र जी से। अब रह गई बात आज के इस समारोह कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बतला दूं। मुझे सन 74 होली का दिन था, दोपहर का समय था। मैं होली बाहर खेलता नहीं था, तो अपने बैठक के तख्त में गद्दा बिछा सो गया। देखिए ये मैं राज इसलिए अक्सा कर रहा हूँ कि लोग ये न समझे कि अरे ये खड़े जी जो है अपना नाम फैलाने के लिए, यश फैलाने के लिए सब कर रहे। ऐसी ये इस प्रांगण में हमारे सब बुजुर्ग साक्षी हैं। मैं तो एक कलम
चलाने के साहस नहीं करता था। और फिर हुजूर महाराज ऐसी हंसती, लेकिन ये वही जज्बी हुए हैं। तो हुजूर महाराज ने जैसे ही सुना कि आज वो फिर गए हुए हैं, जाके उन्होंने अपना कमरे से जाकर के अपना धुला हुआ कुर्ता पजामा निकाला, उसको पहना, उसमें जो है इत्र वगैरह लगाया, सुरमा लगाया, छड़ी लिया और अपने सत्संगियों से बोले कि चलिए आज मुझको वहीं चलना है जहां वो तवाइफ रहती है। हुजूर महाराज के कुछ शिष्य जो है साथ में चल दिए। हुजूर महाराज उस तवाइफ के घर पहुंचे, कुंडी खटखटाई और आवाज दिया। वहां जब गए तो उनके वो शिष्य वहीं पर मौजूद थे। तवाइफ ने भी जब उनको देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े फकीर ये आज मेरे यहाँ कैसे आ गए। उसने बड़े अदब से अर्ज किया हुजूर महाराज से, हुजूर महाराज मेरे खादिम के लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। हुजूर महाराज ने कहा कि हाँ खिदमत है, हम गाना सुनना चाहते हैं। उस समय की जो परंपरा थी वैसे भी तवाइफ में गाना सुनाना इनका मुख्य पेशा हुआ करता है, तो हर तरह के 2-4 गाने उनको याद रहते थे। तो जो हुजूर महाराज के लायक गाने थे, 2-4 गजलें या भजन, उसने हुजूर महाराज को सुनाया। जब हुजूर महाराज ने गजल भजन सुन लिया तो उन्होंने फिर तवाइफ की ओर फिर मुखातिब हुए, बोले तुम्हारी रात भर की फीस क्या है। जो उनके शिष्य साथ में गए हुए थे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि 60 वर्षीय जो है हुजूर महाराज, चांदी जैसी सफेद दाढ़ी, और सब लोग जानते हैं कि ये आला फकीर, और कह रहे हैं तवाइफ के यहाँ कि आपकी रात भर की फीस क्या है। हुजूर महाराज जब गए थे तो अपने साथ माता हुजूर का, अपनी पत्नी का जो है जोड़ा कपड़ा भी ले गए थे। तो क्या उस तवाइफ ने फीस भी बता दिया अपनी। जब फीस बता दिया तो आपने फीस का भुगतान किया। अब बोले अब आज रात भर की तुम मेरी खादिम हो, आज तुमको जो मैं कहूंगा वही करना है। तो तवाइफ ने चूंकि रुपया ले लिया तो उसको सेवा तो करनी ही थी। अब जब सेवा करने का उसने पूछा तवाइफ ने कि क्या आदेश है मेरे लिए, तो हुजूर महाराज ने कहा, उसकी तरफ देख करके कहा, देखो मुझे तुम्हारे गहने बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको जाके उतार कर रख दो और जाके स्नान कर लो, और ये मैं कपड़े लाया हूं, इन कपड़ों को पहन लेना। अपनी पत्नी का कुर्ता पजामा पहना जाता था उस समय मुस्लिम परिवारों में, और दुपट्टा वो ले करके गए थे साथ में, और कहा ये कपड़े बदल करके ये कपड़े जो है पहन लेना, और इतना करके तब मेरे पास आओ। तो तवाइफ गई, उसने सगल किया, स्नान किया, कपड़े पहने, और कपड़े पहनने के बाद वो जब आई तो उससे फिर कहा कि देखो आज मैं तुम्हारी रात भर की फीस दे चुका हूं, मैं जो कहूंगा वही तुमको करना है। तो उस तवाइफ ने भी सोचा कि 2 रुपए में हमने कौन सी मुसीबत रात भर की ले लिया। फिर हुजूर महाराज ने फरमाया कि अब मेरा अगला हुक्म है कि मेरे साथ 5 रकत नमाज पढ़ो। तवाइफ ने अर्ज किया कि महाराज न तो मैंने कभी नमाज पढ़ी है और न कभी मेरी माँ ने नमाज पढ़ी है, मुझको तो नमाज पढ़ना आता ही नहीं है। तो हुजूर महाराज ने फरमाया कि ठीक है नमाज पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं है, मैं जैसे उठूं बैठूं, जैसे मैं करूं वैसे ही तुम भी करो। खैर तवाइफ राजी हो गई। जैसे जैसे हुजूर महाराज उठे बैठे वैसे वैसे वो भी उठने बैठने लगी। अंत में हुजूर महाराज सजदे में गए, और सजदे में जाने के बाद वो तवाइफ भी सजदे में गई। सजदे का मतलब कि सर को जमीन पर झुकाना, वहां से स्पर्श कराना।
जब सजदे में गए हुजूर महाराज तो आपने जो है तो अपने अल्लाह से दुआ किया, या खुदा मैं इसको वहां से यहाँ तक तो ले आया, सजदे तक तो ले आया, बाकी अब तू जाने और ये जाने, मैं तो चला। इसके बाद हुजूर महाराज ने छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके जो है अपने घर की ओर वापस चले गए। लेकिन उस तवायफ पर उसी वक्त खुदा का रहम हो गया, तवज्जो हो गई, उसे तवज्जो मिल गई। वो रात भर सजदे में बेहोश पड़ी रही। सुबह में उसको होश तब आया जब उसकी माँ ने उसको जाकर के उसे हिलाया डुलाया और जगाया। जब वो उसको होश आया उस तवायफ को, तो वो जो है 2-4 मिनट वो चक्की इधर उधर देखती रही कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ। फिर जब सारा वाकया उसके समझ में आया तो वो अपनी माँ के पास गई और माँ से कहा कि ये रखे हैं तेरे गहने, मुझसे जो सेवा बन पड़ी अब तक मैंने तेरी कर दी। ये कपड़े भी जो मैंने पहन रखे हैं वो तेरे नहीं हैं, अब मैं तो चली। और ये कह करके उसने जो है घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके हुजूर महाराज के घर के सामने नीम का पेड़ था, चबूतरा था, वहां जाकर के बैठ गई। हुजूर महाराज को खबर मिली कि वो जो है तवायफ बाहर बैठी हुई है। आपने जो है अपनी पत्नी को बुलाया, आवाज दिया, कहा देखो बाहर एक औरत बैठी हुई है, भूखी प्यासी है, उसको अंदर बुलाओ और अंदर बुला करके उसको जो है खाना वाना खिला दो। उसको भोजन कराया बुला करके उनकी पत्नी ने, और भोजन कराने के बाद जब फिर हुजूर महाराज ने उसको बुलाया और उससे कहा कि देखो अगर तुम जो है उस घुनानी जिंदगी से अलग जीवन जीना चाहती हो तो मुझे बताओ। उसने तुरंत हामी भर दिया तवायफ ने। जब तवायफ ने हामी भर दिया तो आपने उन्हीं पुराने सज्जन को जो तवायफ के यहाँ जाते थे उनको पुनः बुलाया और बुला करके उन दोनों का निकाह करवा दिया। और निकाह करवाने के बाद उनको एक पारिवारिक सुख में जीवन दिया। कुछ दिन बाद उनको दीक्षित किया और ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। तो ये तवज्जो की धारा, ईश्वर की धारा, शक्तिपात की धारा, ये ही हम सब आपको यहाँ पर जोड़े हुए हैं। इसी के कारण मैं भी माननीय खरे साहब से जुड़ गया। देखा होगा, मैंने पहले देखा होगा लेकिन मुझे स्मरण नहीं, लेकिन इस पुस्तक में की एक नई श्रृंखला मेरी बनी कि माननीय खरे साहब जुड़ गए। आप जैसे गुरु परिवार के लोगों का दीदार करने को मिला, इनकी प्रेम पूर्ण बातें सुनने को मिला। शब्दों में कौन सी शक्ति है, आकर्षण है, मैं तो वही बैठे बैठे देख रहा था। वो कैसे बांध रही है हम लोगों, कैसे खींच रही है, एक एक शब्द को चूसने की इच्छा हो रही थी। एक शब्द का मायने बेकार ना जाए, वो पीने की इच्छा हो रही थी। तो ऐसे आत्म स्रोत की धारा, ऐसी ईश्वर की धारा, ऐसी शक्ति की धारा, ऐसे अनंत ज्ञान की धारा, सौंदर्य की धारा, विज्ञान की धारा, इस धारा से हम सब लोग जुड़े रहें। और यही जोड़ने का श्रेय जो है, इसका श्रेय माननीय खरे जी को जाता है। मैं अपने शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय बताया करता है, उसको वो नहीं बताया है। हालांकि ये चौमुखा जो साधन या फत्ता रजा को या वाह अल्लाह, ये ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट गॉड, इस तरह से उन्होंने किया। मैं इसको समाप्त करता हूँ, मैं सुना चुका हूँ इसको। अब आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। भाई साहब सब मुझे आज्ञा दें।
इस आशा के साथ कि जिससे जब कहीं भी जहाँ भी ऐसे कहीं कोई समागम होगा और बुजुर्गों की कृपा होगी तो अवश्य वहाँ पर आएंगे। बस मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक बदन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही याद और तेरी जुस्तजू रहे। इसी के साथ आज हम यहाँ से विदा लेते हैं। आपको दे रही हूँ। मैं मिर्ज़ापुर वाले बाबूजी श्री सर्वसमर्थ संत श्याम बिहारी लाल मिर्ज़ा साहब जी की मैं उनकी आत्मिक पुत्री हूँ। बाप जी के पास उनकी आज्ञा से मैं आई और उनसे मैं बहुत फैज़याब और मैंने उनसे बहुत मोहब्बत पाई और वो मुझे एक बार यहाँ पर लेकर के भी आए थे और पूज्य खरे जी साहब के सौजन्य से मैंने वो पुस्तक पढ़ी जो उन्होंने लिखी है खरे साहब जी ने और उन्हीं के प्रेरणा से और गुरुजनों की प्रेरणा से मैंने उन्हीं की बातों को संक्षिप्त में कुछ काव्यबद्ध किया है और कुछ त्रुटि हो या कुछ उसमें लघुता रह गई हो तो क्षमा मानते हुए आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हुए मैं इन चीज़ों को मैं इस पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरुदेव थे, उनकी मज़ार पर भी मैं गई और मुझे काफ़ी दिनों तक एक अजीब किस्म का खिंचाव लगता रहा कि जैसे मैं शारीरिक रूप से तो लखनऊ में आ गई हूँ लेकिन मेरा मन बार बार वहाँ खिंचता था। हालांकि मैं समझ नहीं पाती थी लेकिन इस पुस्तक को पढ़ करके जो मुझे पूज्य खरे जी साहब ने दी मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये क्या चीज़ है और इसकी उच्चता कितनी महान है और मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए और उनकी कृपा चाहना करते हुए मैं ये पढ़ रही हूँ। भारत का दिल जैसा उत्तर प्रदेश है, भारत का दिल जैसा उत्तर प्रदेश है, धड़कन फर्रुखाबाद की जरखेज है, धड़कन फर्रुखाबाद की जरखेज है, तहसील रायपुर की माटी हुई मशहूर, तहसील रायपुर की माटी हुई मशहूर, फजल रब बन के खेले फजल अहमद हुजूर, फजल रब बन के खेले फजल अहमद हुजूर, कश्मीर के संत वलीउद्दीन साहब, कश्मीर के संत वलीउद्दीन साहब के खलीफा श्री गुलाम हुसैन थे हुजूर साहब के वालिद, हजरत अफजल शाह नक्शबंदी की बंदी, हजरत अफजल शाह नक्शबंदी की बंदी, अम्मी हुजूर उनकी थी रूहानी नूर चश्मी, अम्मी उनकी थी रूहानी नूर चश्मी। नक्शबंदी सिलसिला ये है, उल्फत से नूरे इलाही के तरियों, उल्फत से नूरे इलाही के तरियों कि दैवी विधा को बदलने की कुव्वत जो, कि दैवी विधा को बदलने की कुव्वत जो, करती दुआ जज्ब हो नबी में, करती दुआ जज्ब हो नबी में, नूरे नजर बन इन्हीं को जन्मे हुजूर, नूरे नजर बन इन्हीं को जन्मे हुजूर, इस्लाम पाए जिससे सच्चा ज़ुहूर, इस्लाम पाए जिनसे सच्चा ज़ुहूर, शुभ नाम मुजद्दी मजहर के मकसद, शुभ नाम मुजद्दी मजहर के मकसद, किए पूर्ण हजरत खलीफा के मकतब, किए पूर्ण हजरत खलीफा के मकतब, प्रथम बार दुनिया को जिसने बताया, प्रथम बार दुनिया को जिसने बताया, ना आध्यात्मिकता में भेद जाए है पाया, ना आध्यात्मिकता में भेद जाए है पाया, जाए है पाया, सभी धर्म एक नूर से ही चमकते, सभी धर्म एक नूर से ही चमकते, विधियों में बस फर्क लगते गुजरते, विधियों में बस फर्क लगते गुजरते, सदाचरण ही सभी का मरम है, सदाचरण ही सभी का मरम है, और संकीर्णता तो सांसारी भरम है, और संकीर्णता तो सांसारी भरम है। हिंदू की विद्या ही उनको लौटाया, हिंदू की विद्या ही उनको लौटाया, मालिके कुल का फिर उनको बंधा बनाया, मालिके कुल का फिर उनको बंधा बनाया, श्री राम रघुवर का सब्जा रोशन बनाया, श्री राम रघुवर को सब्जा रोशन बनाया, कि हिंदू में फिर नूर
एकेश्वर आया। ये हिंदू में फिर नूर एकेश्वर आया। एक नौजवान था फिदा एक औरत पर, एक नौजवान था फिदा एक औरत पर, दुआ मांगता कहता न कुछ पर। पीर मुर्शिद को देखा, आप मुझ जैसे सैकड़ों को भूल। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये दौलत इत्तेफाक से, ये जलती हुई मशाल इत्तेफाक से मेरे हाथ बाई चांस कहा है, जबकि इन्होंने इतनी मेहनत करी है। 13 मील नित्य प्रति 13 साल तक रोज जाना, अपने हुजूर महाराज के चरणों में समर्पित होना, और उस दौलत के लिए जो उन्होंने कह दिया उस पर अपनी जिंदगी को लगा देना, इस अपने आप को पीर समर्पित कर देना, ये लगातार जीवन भर करते रहे। और उसके बाद अंत समय में लिख रहे हैं कि ये जलती हुई मशाल जिसमें उन्होंने सारी इजाजत खिलाफत जितनी सब कुछ हो सकता था उनको हासिल थी, अपने अंतिम समय में लिखना है कि ये जलती हुई मशाल इत्तेफाक से बाई चांस इस इत्तेफाक से इस हाथों में इन हाथों में आ गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मशाल जलती हुई मशाल में किसी ऐसे मुस्तकिल हाथों में सौंप जाऊं, मुस्तैद हाथों में सौंप जाऊं जिससे कोई इसमें किसी को ये इल्म भी ना हो कि रामचंद्र नाम का कोई शख्स इस दुनिया में कभी आया भी था। इस तरह का समर्पण लेकर के इन लोगों ने काम किया है, और उसी समर्पण की वजह से अपने आप को छुपा करके अपने हुजूर महाराज को रोशन करने का काम जो उन लोगों ने किया है, आज उसी श्रृंखला में हम सब लोगों को भी अपना समय दान करते हुए कार्य करना है। हर जना अपनी अपनी कुव्वत, अपनी अपनी सीमित क्षेत्र के आधार पर ये कार्य अपना कर रहा है। हम सब लोग भी इसी कार्य में लगे हैं, और कार्य में लगने से मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं। जो उनको मिला उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उनको क्या मिला? वो कहते थे इल्लत जिल्लत किल्लत, बेईमानी, इल्लत जिल्लत किल्लत और बेइज्जती, यही सब चीजें उनको मिली। लाला साहब जाया करते थे अपने जब हुजूर महाराज के पास में, और चच्चाई महाराज, तो लोग उनको पीछे से गालियां दिया करते थे, लोग उनके ऊपर से थूक दिया करते थे। ये देखिए कायस्थ होकर के गुरु बनने चले, ये मुसलमान के पास जाते हैं। इस तरह के लोग उनके घर के दीवार दरवाजों पे पर्चे चिपका जाया करते थे, गंदी गंदी गालियां लिख जाया करते थे उनके दरवाजों पर। लाला साहब ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, केवल अपने व्यवहार से सारे मोहल्ले के अंदर जो वो जाया करते थे, अपने केवल प्रेम व्यवहार और अखलाक से उनने सारे मोहल्ले के अंदर अपने एक ऐसी चीज बनाई कि बाद में लोग जो है जब उनके आखिरी वक्त में जाने कहां से इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कुछ कि लोग जो है आशीष करते थे। और यही स्थिति नहीं जब फतेह के भंडारों के अवसर पर, जब पूज्यपाल लाला साहब का लोग बड़े भाव विभोर होकर के जब उनके चर्चा किया करते थे, उनकी दिव्य गुणगान किया करते थे अपने उनके भक्त, तो जो लोग वहां के फतेहगढ़ के रहने वाले लोग थे, वो सब लोग भी जो है आकर के आशीष किया करते थे कि हम लोग देख करके भी उनको नहीं देख पाए, देख करके भी नहीं देख पाए। हम लोग को बहुत ही सौभाग्य मिला है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों के चश्मे से देखा होगा जिनकी निगाहें दूरबीनी निगाहों की तरह से काम किया है, जिन्होंने हम लोग को उनकी निगाहों से देखने का मौका मिला है। हम सब लोग बहुत ही अपने आप को कहना चाहिए सौभाग्यशाली, और हमको जब दौलत मिली है तो हम उसी रास्ते पे चला करते। इसीलिए जैसा चच्चाई महाराज का जिक्र कर रहा था कि चच्चाई महाराज कहा करते थे कि रोजाना आया। अपने गांधी जी महाराज थे, शिव नारायण दास जी गांधी, चच्चाई महाराज के फिदाई मुरीदों में से थे। गांधी जी के साथ महात्मा गांधी के साथ 7 साल उनके साबरमती आश्रम में रहे थे। उनकी धोती कपड़े धोया करते थे, वो किसी से और सेवा नहीं कराते थे। महात्मा गांधी केवल शिव नारायण दास जी गांधी जी उनकी 7 साल तक सेवा की, खिदमत की उनकी उन्होंने। और वो फिर आकर के चच्चाई महाराज के पास में आए। चच्चाई महाराज के शिष्य बन करके उन्होंने ये उनसे कह रहे थे ठाकुर साहब से कि भाई रोजाना आया करो। इन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा साहब सुबह आए कि शाम आए। ठाकुर साहब ने पूछ लिया सुबह आ जाएगा कि नहीं शाम को, तो किसी टाइम आ जाया करो। इन्होंने नियम बना लिया उस दिन की आवाज सुन करके कि हम दोनों टाइम जाया करेंगे। और अपने अंतिम समय तक चच्चाई महाराज जब विशाल फरमा गए तो उसके बाद भी उनके बंगले पर जाकर के नित्य प्रति अपनी आस्था श्रद्धा के साथ उनको वहां पे उनके कमरे में जाकर के प्रणाम किया करते थे। ये जिंदगी भर जीवन भर इन लोगों ने काम किया। उनके भक्तों को देख करके लगता है कि उनके गुरु महाराज कितने श्रेष्ठ रहे होंगे। ऐसे भक्तों की श्रेणी में रहना भी उनके गुरु महाराज की खिदमत और उनकी नजदीकी प्राप्त करने का ही एक सीढ़ी हुआ करती है।
ये अवस्थाएं हैं, ये अपने आप पैदा नहीं होती हैं। आप कर्म के आप नकली तौर पर करना चाहें तो हो सकता है 2, 4, 5 दिन कर जाए, लेकिन सादा जीवन निभाना ये एक स्थिति हुआ करती है ये लोगों की। गांधी जी को जिन्होंने देखा ऋषि समान थे, बड़ी दाढ़ी, जाने कितनी बार आते थे हमारे घर के बगल में भटनागर साहब रहा करते थे, उनके कुत्ते ने उनको 6-7 बार काट लिया, लेकिन उन्होंने कहा ना, चच्चाई महाराज के पास तो बंगले में तो रोज जाएंगे, सुबह शाम दोनों वक्त आया करते थे। चच्चाई महाराज से किसी ने पूछा साहब अगर रोज ना आ पाए तो चल हफ्ते में 1 दिन आ जाया करो। चल अगर हफ्ते में भी ना आ पाए चच्चा तो कल फिर महीने में 1 बार आ जाया करो। कहना चच्चा मान लो महीने में नहीं आ पाए तो कहने लगा कभी कभी हम लोग जो है ना कोई ना कोई कार्यक्रम होता है उसमें आ जाया करो। कहना साहब उसमें भी नहीं आ पाए तो साल में 1 बार आ जाया करो। कहना चच्चा मान लो साल में भी ऐसा मौका ना मिले तो कहना फिर ताल्लुक कर लो, फिर दुनिया कमाओ बस, फिर हमारी तरफ में फिर क्या जरूरत है हमें, फिर तर के ताल्लुक कर लो और तर के ताल्लुक करके जो है अपना दुनिया कमाओ। लिहाजा उनका मकसद था, कहते ये थे कि अगर तुम्हारा बंगला केवल गुरु महाराज के बंगले से मिला हुआ भी हो, दीवार से दीवार भी मिली हो, तो भी 2-4 दिन अपना बिस्तर बुढ़िया लेकर के गुरु महाराज के एक मकान में जाकर के रहा करो। अगर अपना चाहते हो उत्थान चाहते हो, अगर अपना ये चाहते हो कि हमारा भी आंतरिक स्थितियों का विकास हो, दीन से दुनिया से दीन की तरफ जाने की इच्छा हो रही हो, तो अपना 2-3 दिन के लिए बुढ़िया बिस्तर लेकर के उनके महाराज जी के आस्थाने पर ही जाकर के रहा करो। लिहाजा वो कहा करते थे कि जो है 4 नजर होती है। समय दान कहते थे, समय सबसे बड़ा दान कहेगा, समय से बड़ा और कोई दान नहीं। और 4 तरह की नजर बताया। चच्चाई महाराज का तरीका ऐसे था, घर बसते हंसते सब लोगों को ऐसी विद्या उनको प्राप्त करा दिया करते थे कि लोग जो है सोच भी नहीं पाते थे कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। जो एक बार आ जाता था वो फिर कभी उनके घर से वापस नहीं गया। उनका एक मिशन था, लालाई साहब का भी था, और कहा करते कदगन है कि इस घर में कोई आने ना पाए, कदगन है कि इस घर में कोई आने ना पाए, और बेखबर आ जाए तो फिर जाने ना पाए, बेखबर आ जाए तो फिर जाने ना पाए। अगर आप वैसे तो हम किसी को दावत नहीं देते, हमारे यहाँ की प्रचार प्रसार की पद्धति भी ऐसी नहीं है कि हम कहीं बहुत कुछ प्रसार करते हो, लेकिन अगर कहीं भूले बैठे कोई भी आदमी किसी तरह से संपर्क लेकर के आ गया है तो फिर हम ये नहीं जाएंगे कि वो यहाँ से जाए वापस, फिर हम उसको प्रेम में अपनी आंतरिक स्थिति से उसको इस कदर भाव में हो जाता है कि फिर वो कभी कोई जाता नहीं। जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि साहब मैं कल से नहीं आऊँ, हो नहीं सकता कि ना आए, कैसे संभव है कि नहीं आएंगे। तब वो पता लगता है कि हाँ इन बुजुर्गों का काम आंतरिक तौर पर चला करता है। हमारे पापा साहब अक्सर एक शेर पढ़ा करते थे, अजब ये सिलसिला सालार हक का, ये सिलसिला जो है ये सालार हक, सालार कहते हैं कमांडर को, हक कहते हैं सच्चाई का जो इस कमांडर इन चीफ वो है, उसका ये सिलसिला अजब सिलसिला है कि ले जाते हैं पर्दे में हरम तक। हरम कहते हैं लास्ट पॉइंट, पर्दे में, मतलब ये ऐसे ले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता आप उनके साथ कब कहाँ पहुंच जाते हैं। एक तेज जैसे आप अभी पैदल चल रहे हैं, आप कभी कोई कार मिल जाए वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से आपको अभी 1 घंटे भर में कानपुर पहुंचा दे, तो आपकी भी रफ्तार 100 किलोमीटर की होगी, लेकिन आप फिर आप उतरेंगे तो फिर आपकी वही रफ्तार हो जाएगी। अपने साथ ले जाते हैं, ये एक ऐसे सफर में तय करते हैं कि आपको ले जाते आपको उस जगह पर हरम लास्ट पॉइंट पर पहुंचा देते हैं, अपने कंधे पर बैठा करके सारी दुनिया जितने भी स्थितियां उन सबकी सैर करा करके आपको फिर नीचे ले आते हैं और फिर आपको सिखाते हैं कैसे चला जाता है, आपको चलना सिखाते हैं। लिहाजा आप इस तरह से चच्चाई महाराज का भी ये सिलसिला था, उन्होंने अपने हुजूर महाराज से वो सिलसिला सीखा। आप कहा करते थे रोजाना आया करो, जो काम उन्होंने किया उन्होंने उसी की शिक्षा सबको अपनी दी, ये रोजाना आया। और 4 नजर होती है, वो 4 नजर में से जो चूज कर लो। तो पहली नजर तो होती है ये कहना, जब बच्चा पैदा होता है तो सबको जो नजर करनी चाहिए, और वो नजर जो है वो कुछ पैसे से देनी चाहिए। बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसको पैसे की जरूरत होती है, रुपया पैसा चाहिए, और वो कह दिया करते थे जो लोग नए बच्चे जो पैदा होता है अगर उसको कुछ नजर नहीं देते हैं, कुछ मुद्रा उद्रा नहीं देते तो उनके घर में उल्लू पट्टे पैदा होते हैं, यहाँ तक कह दिया करते थे। दूसरी नजर कहते थे बहू की नजर होती है, जब नई बहू घर में आती कहते वो आप क्या सुहाग लेकर के आती है, तो कहते थे उसको जो है उसको वस्त्र आभूषण से जो है उसको नजर करनी चाहिए।
और तीसरी नजर, वो कहते तीसरी नजर हाकिम की होती है। आपका अफसर है, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। अगर आपने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो आपका जीना मुश्किल कर देगा। हाकिम की नजर होती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाया। और कह दिया करते, सुना बीरबल ने एक बार जो अकबर ने बीरबल से पूछा कि देखो ये बैगन जो है, ये बैगन बहुत खराब सब्जी होती है, तो कोई खाने की चीज है। तो अकबर ने बीरबल ने भी कहा, हाँ साहब बैगन की सब्जी है, बताइए इसका रंग ऐसा होता है, इसका नाम है ये बैगन, इसमें कोई गुण नहीं है, इसमें खाने की। 2-3 दिन बाद फिर उन्होंने अकबर ने कहा, बीरबल ये बैगन बहुत शानदार सब्जी। अरे साहब क्या कहना, हाँ साहब ये सब्जी, इसमें देखिए ऊपर जो है कलगी लगी है किंग की तरह से, जैसे किंग में होती वैसे कलगी लगी है बैगन। तो अकबर ने कहा बीरबल से, भाई तुम कल तो कह रहे थे बैगन बहुत खराब सब्जी होती है, आज तुम कह रहे हो बैगन। कहला साहब मैं आपका नौकर हूँ, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो मैं कहता हूँ, मुझे उससे क्या मतलब बैगन से क्या है। तो वो हाकिम की हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। और चौथी नजर चच्चा महाराज कहते थे, वो होती है गुरु की नजर, उसमें समय दान किया जाता है। जो लोग समय, और समय भी आप दान कर नहीं पाएंगे, जिस समय आप उनके लिए चलेंगे समय दान करने के लिए, आप सोचेंगे कि हम चलो हम गुरु को कुछ समय दान करेंगे, गुरु की शरण में जाते ही आप अपना हाथा खोल बैठेंगे, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा कि हम कहाँ पर है, किस स्थिति में पहुंच गए। और ऐसी स्थिति में पहुंच करके आप गुरु आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। आप कहते हैं कि हम समय दान कर रहे हैं, लेकिन उस समय से पहुंचने से पहले वो आपको अपनी शरण में ले लिया करते हैं। इसलिए समय का दान करना, इससे और बेहतर और कोई भी श्रद्धांजलि के लिए भी और इन सब कार्यों के लिए अपने जीवन को इस मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, आंतरिक स्थितियों के विकास करने के लिए समय से बढ़ करके और कोई दान नहीं। और इन बुजुर्गों को और इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। हम लोग इतना समय जो आप सब लोग निकाल पाए इन बुजुर्गों की शरणों में, कदमों में, हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि तेरी रहमत की तजल्ली जिसमें हो, तेरी रहमत की तजल्ली जिसमें हो, कर मयस्सर है खुदा वो दिल मुझे, कर मयस्सर है खुदा वो दिल मुझे, गर्चना किस बना दे करीम। मैं तो नाकिस हूँ, गिरा से गिरा हुआ पतित हूँ, गर्चना किस बना दे करीम, कामिलों के जिक्र से कामिल मुझे, जिनका जीवन पूर्ण हो चुका है, जो कामिल संत है, पुरुष हैं, हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को भी अपने जीवन के समान पूर्ण कर दें। आज इतनी सी बात करके इस पूर्ण कार्यक्रम में जिन लोगों ने इसका आयोजन किया, उन लोग बधाई के पात्र हैं। उन सबका भी हम सब लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में आयोजन करके हम सब लोगों को भी शिरकत करने का अवसर दिया। हम लोग भी भूल जाते हैं, जो कोई कहीं कुछ मौका मिलता है तो ऐसे कार्यक्रमों में बात करके अपनी जबान को भी मुअत्तर किया करते हैं, उनका गुणगान करके अपने भी कुछ जो हम लोगों का भी फर्ज बनता है हम उसको पूर्ण करके अपने जीवन को उनमें ही, उन्हीं के जीवन से मिलाने की इस जो प्रक्रिया है उसमें अपने आप को लगाते हैं। आज जो कुछ भी यहाँ पे बातचीत हुई उन सबको एक पुष्प के रूप में माला से में परोते हुए हुजूर महाराज की यही बात कि मेरे दिल को दिल न समझो, मेरी ना को ना न समझो, कोई और बोलता है मेरी जुबान न समझो। जो कुछ भी बातचीत थी उन्हीं के ख्याल में रहते हुए, उन्हीं के ध्यान में रहते हुए आज इतनी बातचीत हुई। जो कुछ भी इसका प्रभाव उन्हीं के चरणों में पड़े, उन्हीं का नाम हो। और करती दुआ जज्ब हो नबी में, करती दुआ जज्ब हो नबी में, नूरे नजर बन इन्हीं को जन्मे हुजूर, नूरे नजर बन इन्हीं को जन्मे हुजूर, इस्लाम पाए जिससे सच्चा ज़हूर, इस्लाम पाए जिनसे सच्चा ज़हूर। शुभ नाम मुजद्दी मजहर के मकसद, शुभ नाम मुजद्दी मजहर के मकसद, किए पूर्ण हजरत खलीफा के मकतब, किए पूर्ण हजरत खलीफा के मकतब। प्रथम बार दुनिया को जिसने बताया, प्रथम बार दुनिया को जिसने बताया, न आध्यात्मिकता में भेद जाए है पाया, न आध्यात्मिकता में भेद जाए है पाया, जाए है पाया। सभी धर्म एक नूर
नूर से ही चमकते, सभी धर्म एक नूर से ही चमकते, विधियों में बस फर्क लगते गुजरते, विधियों में बस फर्क लगते गुजरते। सदाचरण ही सभी का मरम है, सदाचरण ही सभी का मरम है, और संकीर्णता तो सांसारी भरम है, और संकीर्णता तो सांसारी भरम है। हिंदू की विद्या ही उनको लौटाया, हिंदू की विद्या ही उनको लौटाया, मालिके कुल का फिर उनको बंधा बनाया, मालिके कुल का फिर उनको बंधा बनाया। श्री राम रघुवर का सब्जा रोशन बनाया, श्री राम रघुवर को सब्जा रोशन बनाया, कि हिंदू में फिर नूर एकेश्वर आया, कि हिंदू में फिर नूर एकेश्वर आया। एक नौजवान था फिदा एक औरत पर, एक नौजवान था फिदा एक औरत पर, दुआ मांगता कहता न कुछ पर, दुआ मांगता कहता न कुछ पर। हुजूर ने निज मुख पर हुस्न खुदाई झलकाई, हुजूर ने निज मुख पर हुस्न खुदाई झलकाई, यूं सूरत गलत उसके दिल से हटाई, यूं सूरत गलत उसके दिल से हटाई। आपके भाई छोटे विलायत अली खान, आपके भाई छोटे विलायत अली खान, जैसे भरत राम रघुवर हो एक जा, जैसे भरत राम रघुवर हो एक जा। बिना ले इजाजत अदब और विनय से, बिना ले इजाजत अदब और विनय से, ना पानी भी पीते मोहब्बत व भय से, ना पानी भी पीते मोहब्बत व भय से। बड़े भाई के सामने झट से आते, बड़े भाई के सामने झट से आते, एक आवाज पर अपने सर को झुकाते, एक आवाज पर अपने सर को झुकाते। साहब हुजूर ने एक भंडारा करके, साहब हुजूर ने एक भंडारा करके संत जनों को बुलाया हर एक पंथ के, संत जनों को बुलाया हर एक पंथ के। हिंदू सिख ईसाई कबीर और जैन, हिंदू सिख ईसाई कबीर और जैन, बौद्ध और सतपथी जितने थे ऐन, किया पेश ये कहकर श्री रामचंद्र जी महात्मा को, किया पेश ये कहकर श्री रामचंद्र जी महात्मा को, करे पुष्टि आप लगाए मेरे वृक्ष को, करे पुष्टि आप मेरे लगाए वृक्ष को। जब लालाजी महाराज ने दी तवज्जो, जब लालाजी महाराज ने दी तवज्जो, आनंद में डूबे सब प्रभु ज्योति को गए, आनंद में डूबे सब प्रभु ज्योति को गए। आंखों में प्रेम आश्रु सबके भरे थे, आंखों में प्रेम आश्रु सबके भरे थे, कहने से बाहर दिल के माजरे थे, कहने से बाहर दिल के माजरे थे। सबने खुश होकर दोनों को सराहा, सबने खुश होकर दोनों को सराहा, पाया सभी ने परम सुख अपना मन चाहा, पाया सभी ने परम सुख अपना मन चाहा। और थोड़ा सा जो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी की अमृतवाणी सार है, जो कि गंगा की तरह, सुरसरी की तरह हमारे बड़े और बड़े नबी और सब लोगों से गुजरती हुई हमारे हुजूर महाराज के माध्यम से हमारे लाला जी महाराज, हमारे चचा जी महाराज और सब संत जनों के आई है, उसी का सार मैंने थोड़ा सा लिखा है। पूज्य हुजूर की अमृतवाणी सार, पूज्य हुजूर साहब की अमृतवाणी सार, मन कर्म वचन से हर कोई ले धार, मन कर्म वचन से हर कोई ले धार। अंदर से ला मजहब, अंदर से ला मजहब, बाहर निज मजहब की पाबंदी, बाहर निज मजहब की पाबंदी। प्रभु से जन्मे सब भाई भाई, प्रभु से जन्मे सब भाई भाई, नहीं बढ़ाई या मंदी, नहीं बढ़ाई या मंदी। जरूरत पीर रहबर के जाने और पूरा करें, जरूरत पीर रहबर के जाने और पूरा करें, तो मालिके कुल की रहमत मोहब्बत दिल में भरें, तो मालिके कुल की रहमत मोहब्बत दिल में भरें। अज्ञानता दूर कर दिव्य ज्ञान भरता रहे, अज्ञानता दूर कर दिव्य ज्ञान भरता रहे। गुरु वही जो प्रेम से प्रभु लक्ष्य पूर्ण करता रहे, गुरु वही जो प्रेम से प्रभु लक्ष्य पूर्ण करता रहे। याद उसकी भजन और भोजन में करो, याद उसकी भजन और भोजन में करो, अपने सदगुरु के बताए तौर पर पूजा करो, अपने सदगुरु के बताए तौर पर पूजा करो। मैं इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। उन्हीं की चीज है, उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित है, उन्हीं की कृपा से हुआ है और आप लोगों ने इसको
श्रद्धा से सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। चिरंजीव समीर, ये भी एक बड़ा सुखद संयोग है कि लाला जी साहब के प्रपौत्र और हमारे चचा जी महाराज के प्रपौत्र दोनों यहाँ विराजमान हैं और इन दोनों के बारे में बड़ी मधुर स्मृतियां हैं मेरी। सबसे अधिक तो मैं अभी 3 दिन पहले जब मोबाइल पर हमने बात किया प्रभात जी से, तो ऐसा लगा कि प्रेम एक जज्बे उसमें तब्दील हो गया। और देखिए ये एक बड़ा एक ऐसा नुक्ता है कि हमारे जो ऊपर के बुजुर्ग हुए हैं, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो जो जीन्स होते हैं उनके स्पिरिचुअल वो 7 पीढ़ी तक चले जाते हैं, वैसे ही बशर्ते कि अपने आमाल और खेल से वो लोग आगे आने वाली पीढ़ियां उसको धूमिल न कर दें। तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल धूमिल नहीं हुई। और हमारे बेटे प्रभात की जो हमारी बात हुई एकदम प्रेम लग पड़ा और जिस ढंग से इन्होंने हमें बताया, इन्होंने कहा हमने तो आपकी सब किताबें पढ़ी हैं, सब किताबें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये एक बार हमको भी बता दें कि प्रथम बार साक्षात्कार हमारा और बेटे का उनका हो रहा है। लेकिन एक हमारे बड़े पुराने परम मित्र सत्संगी थे, वो डीएवी डिग्री कॉलेज के कॉमर्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे हमारा बड़ा घनिष्ठ था। और उनसे और उनके कहिए भैया ओमकारनाथ जी से बड़ा मीठ है। जब आज जाते थे, रिजर्व बैंक में थे हमारे इनके पिताजी, तो जब जाते थे तो वहीं ठहरते थे और सत्संग होता था, हम लोग जाते थे। इनके पिताजी 2 बार हमारे शादियों में आए जी, सब वहीं पर। तो ये सब चीजें हमको याद आई, सब पुरानी वो प्रेम। देखिए ये जो प्रेम तत्व है, ये अब ये पता चलता है कि ये कभी इसमें किसी किस्म की मिलावट या गफलत नहीं आती, बशर्ते कि वही हम भी आत्मा से मिल करके जो खुशी हुई वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। रह गई बात बेटे समीर की, तो ये तो खैर छोटे थे, 5-5, 6-6 साल के। इनके बड़े भैया विनय हमको वही 6-7 साल के रहे होंगे, दादी जी इनको लिखाती थी हमको वो पत्र, प्रेम पत्र। हमारी धर्म पत्नी भी 6-7 साल तक संजोए रही। आप समझ सकते हैं 2 दर्जा 2 में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से लिखते हैं, लेकिन उससे एक एक शब्द से प्रेम टपकता था। तो ये बड़ा ये साहब हमारे देखिए सगे चचा जी महाराज के पौत्र ये मौजूद हैं। आज हमें बड़ी मानसिक उलझन सी हो रही थी कि क्या वजह पड़ गई, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि सफर जो है ऐसा रहा होगा कि ना आ पाए होंगे। तो इनका तो मैं आपको बताऊं एक शब्द में कि जान पहचान तो बड़ी पुरानी है, लेकिन अब उधर 20 साल से, क्योंकि अब मैं रिटायरमेंट के बाद फिर यहाँ आ गया विजय के पास। इनका एक दिन जब फोन आया तो हम फोन से नहीं सब तीनों ने याद दिलाई कि हम उनके अपने हम लोग मुंशी भाई साहब कहते थे उनके पुत्र हैं बड़े। अरे हमने कहा ओफो। फिर इन्होंने हमको एक किताब भेजी
बता दूं, जरूर जब कभी आप लोगों को इत्तेफाक पड़े उसके पढ़ने का, वो अध्यात्म ज्ञान उसका नाम है। और शायद मैं समझता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं हर ग्रंथ को बड़े गौर से पढ़ता हूँ, और अगर भाई नहीं पसंद आती तो हम उसकी ये नहीं कि हम बुराई करें, लेकिन हम खामोश रहते हैं। लेकिन ये चीज हमने, और यही इनके पिताजी के प्रभात मोहन बैठे, इनके पिताजी की भी लेखनी में वही एक तरीके से सशक्त है थी, और अभी तमाम किताबें इनकी रखी हुई हैं। तो मैं इनका भी हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूँ भैया रविंद्र जी से। अब रह गई बात आज के इस समारोह कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बतला दूं। मुझे सन 74 होली का दिन था, दोपहर का समय था। मैं होली बाहर खेलता नहीं था, तो अपने बैठक के तख्त में गद्दा बिछा सो गया। देखिए, ये मैं राज इसलिए अक्सा कर रहा हूँ कि लोग ये न समझे कि अरे ये खरे जी जो है अपना नाम फैलाने के लिए, यश फैलाने के लिए सब कर रहे। ऐसी ये इस प्रांगण में हमारे सब बुजुर्ग साक्षी हैं। मैं तो एक कलम चलाने के साहस नहीं करता था, और फिर हुजूर महाराज ऐसी हस्ती, लेकिन ये वही जज्बी कि हम चचा जी महाराज का हुक्म हुआ कि बेटे अपने दादा गुरु महाराज के बारे में लिखो। बड़ी एहसान फरामोशी हो रही है, लोग उनको भूलते जा रहे हैं। अरे बस एक बदन फिर मेरा कांपने लगा। मैंने कहा चचा हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे कहीं जो निकल चुकी है किताबें, पहले उनसे लो, फिर रास्ता आगे का तुम्हें बताया जाए। उस समय रघुवर चरिता में थे, पीयूष वाणी है, और जो किताबों से हमने सब कलेक्ट किया। फिर हमारे मुन्नूर अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके ग्रैंड हमारे हुजूर महाराज के ग्रैंड सन वो मौजूद थे, उनसे खतो किताबत हुई। फिर उन्होंने अपने चचा विलायत हुसैन खां साहब के लड़के थे, वहाँ गफ्फार हुसैन खां साहब मालेर कोटला में, वो शिक्षा विभाग में हेड क्लर्क थे, उनसे बड़ी जानकारी हुई। और सब जानकारी करके एक पुस्तक के रूप में मैंने उसको वो किया, चचा जी महाराज ने निकलवाया। तो जब वो पहली पुस्तक, आज मैं कह रहा हूँ वो यहाँ नहीं मौजूद है, हमारे डॉक्टर वी.के. सक्सेना साहब के पिताजी महाराज, हम बाबूजी हम कहते हैं डॉक्टर श्यामलाल साहब, उन्होंने वो किताब 120 पेज की थी, वो पढ़ा। और पढ़ा कैसे, उनके भी एक निमित्त थे हमारे जयप्रकाश, शायद आज आए हुए हैं बाराबंकी से, उन्होंने उनको पढ़ने को दिया। अरे इतनी प्रसन्न हुआ, देखिए महापुरुषों का इतनी प्रसन्न हुए कि वहाँ हमारे बनारस में नंद जी सिंह थी, उनको खत लिखा, कहने लगे भाई ऐसा करो, ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल है, खरे साहब की किताब है, तुम लोग मंगा करके इनको पढ़ो। हालांकि उसमें कोई इतना अधिक मैटर न कहें, बड़ी लाजवाब पुस्तक है। खैर ले गई, हमारी स्टेनो थी, उनको बांटा। फिर इसके बाद दिनेश कुमार जी हमको मिले फतेहगढ़। हमने कहा भाई दिनेश कुमार जी, बाबूजी महाराज ने देखिए उनकी महानता की है, हालांकि कोई इसमें खास ऐसी चीज। अरे कहने लगे, दिनेश कुमार जी ने कहीं बाबूजी से कहा, कहें बेटे ये बताओ जो अपने पीर के बारे में लिखता है वो तो काबिल तारीफ है ही, लेकिन जो अपने पीर के बारे में जिसने लिखा हो वो कितना काबिल। अरे एक जज्बी हालत हमारी हो गई, उनके प्रति आभार। अरे हमने कहा ये देखिए ये है महापुरुष, और वही आज इस किताब का 3rd एडिशन 2 महीने हुए निकला हुआ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें लोग इस मुगालते में न पड़ जाए कि अरे साहब तो बड़े विद्वान हैं और हुजूर महाराज की, कुछ नहीं। ये तो मैं समझता हूँ कि ये लोग महापुरुष कठपुतली बना करके खुद प्रवेश कर जाते हैं, अपने
अपने बंदों के अंदर, तो वो सब कराते हैं। तो ये अब आखिर उसमें आता हूं मैं। अभी 2 महीने पहले फिर वही एक इल्हाम था, कहने लगे बेटे, हाँ मैं बता दूं इसका इंट्रोडक्शन 2 वाक्यों में। डॉक्टर भगवान दास जी की लोगों ने पुस्तक पढ़ी होगी, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की बुनियादी एकता। बड़े विद्वान और सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया था उन्होंने, कई भाषाओं फिर उनकी। तो बस बैठे हुए 7 बजे का समय था कि एकदम चचा जी महाराज ने, देखिए फिर वही चीज कि बेटे यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की बुनियादी एकता, ठीक है किताब लिखी लोगों को जा, लेकिन सभी धर्मों की बुनियादी एकता का अमली जामा किसने पढ़ना है? महाराज की याद आई और बस मुझे प्रवाह चला। हमारे बेटे ने, हमारा धर्मराज है, इनसे हमने कहा भाई या ऐसा करो कि ये तो ग्रंथ जो है करीब 150 से 160 पेजेस का, ये लोग इतना समय भी नहीं है, तो फिर 2 बुकलेट्स हैं इसी की अनुसार है हमारे इस ग्रंथ के, वो छपवाई। फिर छपवाने के बाद ये हुआ कि भाई ये समारोह में फिर हमने पूछा, लोगों ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की कि नहीं ये समारोह मनाया जाए, उसका कार्यक्रम बना। ये सब चीजें किस तरह से होती चली गई आज मैं बता दूं। मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता था कि इस तरह का समारोह हुजूर महाराज की निर्वाण दिवस का मनाया जाएगा। आज एक मैं आपको बड़ी हार्दिक प्रसन्नता मुझे हो रही है जानकारी देने में कि इस देश के 13 स्थानों में ये दिवस आज मनाया जा रहा है। ये जरूर है कि मैंने कांटेक्ट किया कि मेरे प्रेमी सत्संगी भाई थे, वहाँ ये फ्री लिटरेचर भेजा, सब कुछ किया, लेकिन लोगों ने इतना उत्साह दिखाया कि वो आज ये 13 जगहों में ये आज ही के दिन में मनाया जा रहा है। तो ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि हमारे हुजूर महाराज का ही दया कृपा का करिश्मा है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनका निर्वाण दिवस मना रहे हैं। ये भी ऐसा हुआ था कि हमने लोगों को याद दिलाया, हमने कहा भाई आप जनाब चच्चा जी महाराज, जनाब लाला जी साहब और भी 3-4 महापुरुष हैं, डॉक्टर श्यामलाल साहब, कई लोगों के निर्वाण दिवस और ये जन्म दिवस मनाते हैं। तो भाई जिसने विद्या दी अपनी जान जोखिम में डाल करके, उसका निर्वाण दिवस तो हमको मालूम ही है, जन्म दिवस जरूर नहीं मालूम। 1847 में जन्म हुआ, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम थी। तो भाई कोई चीज ऐसी है, तो ये मालूम था ये जो 30 नवंबर 1907 को आफ्टरनून में उन्होंने विशाल फरमाया है। तो ये आज जो मनाया जा रहा है इसी 30 नवंबर को, और मैं